पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पहलगाम नरसंहार के ठीक 2 महीने बाद एनआईए ने तस्वीर साफ कर दी है कि हमले में हकीकत में किसने किसका साथ दिया था, वो कौन लोग थे जो स्थानीय थे और आतंकियों की पनाहगाह बने हुए थे, वो कौन लोग थे जो आतंकियों का हाथ आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे थे। एनआईए ने पहलगाम के रहने वाले 2 आतंकी मददगारों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद यह खुलासा हुआ है कि स्थानीय लोगों ने ही आतंकियों को बड़ी मदद पहुंचाई थी। उनके लिए रहने खाने की जगह, हमले से पहले रैकी करने में मदद, आतंकियों के लिए खाने की व्यवस्था, इन सब में मदद की थी। पूछताछ में दोनों ही आरोपियों ने कबूला है कि पर्यटकों को चुन चुन कर मारने वाले तीनों पाकिस्तानी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के थे, जिनकी उन्होंने काफ़ी मदद की। हालांकि दोनों से अभी पूछताछ जारी है। उनके मोबाइल फोन्स, अन्य उपकरण के साथ उनकी पूछताछ की जा रही है। उनके उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। ऐसे में जांच के बाद एनआईए को कई सुराग भी मिले हैं। वैसे ये तो तय था कि हमले के बाद हमले में स्थानीय लोगों का ही सहयोग है। सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका भी इसकी जाहिर की थी कि हमले में 5 आतंकी शामिल हैं, जिनमें 2 स्थानीय और पाकिस्तानी थे। पहलगाम नरसंहार की जांच एनआईए को सौंपी गई, जिसके बाद हर पहलू मानिए बारीकी से जांच उनकी की गई और अब बहुत कुछ हद तक साफ होता जा रहा है। एनआईए को पहले ही पता था कि इस मामले में स्थानीय लोग मदद करने वाले हो सकते हैं। ऐसे में हुआ भी वही, छोटी बड़ी हर कड़ी को जोड़ा गया। एनआईए टीम मददगारों तक पहुंची। पहलगाम आतंकी हमले के 3 आतंकियों में से एक की पहचान हो गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की गिरफ्त में आए 2 आरोपियों ने बता भी दिया कि हमला करने वाले 3 आतंकियों में से एक का नाम सुलेमान शाह है। बाकी 2 पाकिस्तानी आतंकियों के नामों का खुलासा अभी फिलहाल नहीं किया गया है। सुलेमान उसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें वो आतंकी शामिल थे जिनकी तस्वीर पहलगाम हमले के बाद सामने आई थी। आप इन तस्वीरों को देखिए। इन आतंकियों में हाशिम मूसा, तलहा भाई और जुनैद थे। हालांकि जुनैद पिछले साल ही एनकाउंटर में मारा गया। जुनैद के मोबाइल फ़ोन में ही इन आतंकियों के फ़ोटोज़ मिले थे और इस फ़ोटो में सुलेमान शाह की फ़ोटो भी आप देख रहे हैं, जिसे कई पीड़ित परिवारों ने पहचान भी लिया है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी में आतंकियों ने 28 बेगुनाहों की जान ली थी। हमले के बाद आतंकी वहाँ से भाग निकले थे। पहलगाम हमले के बाद ही भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया था और ये सिंदूर ऑपरेशन अभी जारी है। लेकिन अब एनआईए की जांच में ये खुलासा हुआ है कि इन दोनों आतंकियों ने पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की और हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को पनाह दी थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से परवेज़ अहमद जोठार, बशीर अहमद जोठार हैं। पूछताछ में दोनों ने ही ये कबूला है कि उन्होंने आतंकियों की पहचान को छिपाया और ये पुष्टि भी की कि जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनको इन्होंने पनाह दी और ये प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा लेट से जुड़े हुए थे। फिलहाल जो अब एनआईए ने खुलासा किया है परवेज़ और बशीर को लेकर, उनकी रिमांड ले रही है एनआईए और अब एनआईए टीम हाइड आउट यानी कि आतंकियों के छिपने वाली जगह पर भी जा सकती है। वहीं एनआईए की माने तो परवेज़ और बशीर ने हमले से पहले तीनों पाकिस्तानी आतंकियों को हिल पार्क स्थित एक अस्थायी झोपड़ी में जानबूझकर छिपाया था, वहां ठहराया था, उन्हें खाना पीना अन्य सुविधाएं मुहैया कराई थी। चूँकि एनआईए को पहले ही पता था कि इस मामले में स्थानीय ही कोई मदद करने वाला हो सकता है। ऐसे में एनआईए ने जांच में छोटी से छोटी हर कड़ी को जोड़ा और फिर मददगारों तक जा पहुंची एनआईए। परवेज़ अहमद निवासी बटकोट है और बशीर भी हिल पार्क का निवासी है। इन दोनों आतंकियों को, जो पाकिस्तानी आतंकियों के मददगार थे, उनको एनआईए ने उनके ठिकानों से ही दबोचा है। हालांकि हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकी अभी फरार बताए जा रहे हैं। एनआईए अधिकारियों का मानना है कि स्थानीय सहयोगियों की गिरफ्तारी से आतंकियों का पता लगाना अब और आसान होगा। एजेंसियों ने स्थानीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आतंकियों की खोज और उनकी धरपकड़ के लिए विशेष अभियान भी चला रखे हैं। एनआईए को आशंका है कि तीनों आतंकी कश्मीर में छिपे हुए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए एनआईए वहां ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। तो वहीं भविष्य में ऐसे आतंकी हमले रोकने के लिए आतंकियों के सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करने के लिए भी एनआईए लगातार कदम आगे बढ़ाती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज़ नेटवर्क।